तो भारी बारिश के चलते भारत के अलग अलग हिस्सों में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। अलर्ट जारी किया जा रहा है और हमारे दो संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उत्तराखंड के चमोली से दीपक रावत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मनाली से सचिन कुमार हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं, भारी बारिश की चेतावनी है, कई जगह पर जलस्तर बढ़ चुका है नदियों का। कैसे हालात हैं अभी, प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है और क्या जो चारधाम यात्रा का रूट है उस पर कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं या वो सुरक्षित अपनी जगहों पर पहुंच गए हैं? देखिए विशाल, इस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं क्योंकि जो बारिश हो रही है वो पिछली रात की अगर बात करें तो रात से जो बारिश शुरू हुई थी वो अभी तक थमी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पहाड़ों में इतनी बारिश होने का क्या मतलब होता है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तस्वीर के ज़रिए आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बद्रीनाथ मार्ग है और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शनल रूट नहीं है। इसी रास्ते से तमाम यात्री जो बद्रीनाथ गए हुए हैं इसी रास्ते से वापस लौटेंगे और जिनको बद्रीनाथ धाम जाना है वो भी इसी रास्ते से जाएंगे। लेकिन ये रास्ता पिछले कई घंटों से इसी तरह से प्रभावित है। लगातार मलबा गिर रहा है, बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और पिछले 1 घंटे से तो ये पूरी तरह से बंद है। कोई भी अगर यहाँ से गुजरने की कोशिश करता है तो उसे पुलिस रोकती है क्योंकि किसी के ऊपर कभी भी कोई भी बड़ा पत्थर गिर सकता है। सड़क पर एक गिरे पत्थर इस बात की बानगी करते हैं कि ये देखिए कि स्थिति क्या है, कभी भी किसी तरह से भी कोई भी पत्थर यहाँ आ जाता है। एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं। ये बद्रीनाथ की तरफ जाने वाला रास्ता है। उत्तराखंड पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। वो इसलिए तैनात हैं क्योंकि कोई भी यात्री इस हालात में अगर आगे बढ़ता है तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। और ये लोग जो है वो वापस लौट रहे हैं। कहाँ से आए थे भाई साहब? पंजाब से भैया। दर्शन करने गए थे? हाँ जी। हो गए दर्शन? हाँ जी। हाँ जी। कितने देर से रुके पड़े हुए हैं? आधा घंटा हो गया भैया। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि पत्थर गिर रहा है। पत्थर डिग रहे हैं। आप कहाँ से हैं? जयपुर राजस्थान से। कितना लंबा जाम है पीछे? पीछे बहुत जाम लगा हुआ है। कितना? वो 2 किलोमीटर जाम है। 2 किलोमीटर के आसपास जाम है। हाँ। तो आप भी दर्शन करके लौट रहे थे? हाँ, दर्शन बद्रीनाथ जाके हम और क्या वसुधारा जाके आए हम। अच्छा, तो ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गाड़ियों की लाइन लंबी लगी हुई है, लंबी कतारें लगी हुई हैं क्योंकि पूरा का जो पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो एक तरीके से बंद पड़ा हुआ है। पिछले 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब ये पत्थर गिरने का सिलसिला बिल्कुल नहीं थम रहा, बारिश नहीं रुक रही है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवानों की तैनाती भी की गई और कहा गया है कि जब तक बारिश थमती नहीं है, पत्थर गिरना बंद नहीं होता, तब तक इन यात्रियों को ऐसे ही बीच रास्ते में रोका गया है। ये तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए कई किलोमीटर तक आप जहाँ तक चलते जाएंगे आपको जाम ही जाम नज़र आएगा। तो ये लगातार तस्वीरें। सर कहाँ से आ रहे हैं? दर्शन करके आ रहे हैं क्या? हाँ, दर्शन करके आ कितनी देर से फंसे हुए हैं यहाँ पर? मुझे 1 घंटा ज़्यादा हो गया, डेढ़ घंटा हो गया। पत्थर गिर रहे हैं इसलिए? पत्थर गिर रहे हैं, बहुत पत्थर भी गिर रहे कहाँ से आए थे आप? हैं। बेसिकली मैं तो यहीं करंट पे उमट्टा का हूँ। अच्छा। लेकिन आए देहरादून से। प्रयाग तो नज़दीक है लेकिन वहाँ भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये स्थिति है। देखिए जिनका घर नज़दीक है उनके घर पर भी जाना उनके लिए मुश्किल है। हालांकि सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बल्कि जितने भी गाँव को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं उनका भी बुरा हाल है। कई सड़कें बिल्कुल टूट चुकी हैं, कई गाँव की कनेक्टिविटी टूट चुकी है और ये देखिए तमाम यात्री जो हैं वो जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। तो कई किलोमीटर लंबा जाम है। तो दोनों देखिए तरफ दीपक जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें लोग फंसे हुए हैं क्योंकि लैंडस्लाइड के चलते जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का मार्ग है वो बाधित है और लोगों को यह उम्मीद नहीं कि कब वो अपने घर पहुंचेंगे। हम यह मांग करते हैं उत्तराखंड की सरकार अगर इन तस्वीरों को देख रही हो तो इन लोगों की मदद करे, इन लोगों को कम से कम जो अगर जिस प्रकार की आवश्यकता हो व्यवस्था की उसको जरूर मुहैया कराए। और यहाँ पर हमारे साथ सचिन जुड़े हुए मनाली से। मनाली में क्या तस्वीरें हैं सचिन इस वक्त? जी विशाल, मनाली में इस वक्त मैं हूं और आपको पहले तस्वीर ये दिखाऊंगा कि बुधवार को जो है जब फ्लड आया था ब्यास नदी में तो यहाँ आप सामने देखेंगे तस्वीर जो है ये दरअसल एक सड़क थी। सड़क जो है ऊपर जाती है ये ओल्ड मनाली की तरफ को और यहाँ इसके ऊपर जो है आर्मी का एक ट्रांजिट कैंप है। तो ये सड़क पूरी तरह से टूट गई है जब बुधवार को फ्लैश फ्लड आया था बादल फटने की वजह से। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको रिपेयर कर रही है। ब्यास के किनारे मशीन्स लगाई गई हैं और
बीआरओ के कर्मचारी जो हैं वो तमाम जो ये रिपेयर वर्क है इसको देख रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर किया जाए और ऊपर के जो एरियाज़ हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है वो रिज्यूम की जाए। तो हिमाचल में आज जो है ऑरेंज अलर्ट है बारिश का पूरे हिमाचल में, और सुबह से ही हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है। शिमला, सिरमौर, अलग अलग जगह पे, मंडी में नदियां नाले तमाम जो हैं वो उफान पर हैं। मंडी में ही बात करें तो जो पंडोर डैम है उसके जो गेट्स हैं वो सारे खोल दिए गए हैं क्योंकि पानी का स्तर जो है वो बढ़ गया है और नीचे जो डाउनस्ट्रीम जो लोग रहते हैं वो सारे पैनिक हैं क्योंकि पंडोर के सारे डैम्स अगर खोल दिए गए हैं तो जो डाउनस्ट्रीम जो एरियाज़ हैं उनमें जो है पानी का लेवल जो है बढ़ने का खतरा है। तो लोग डरे हुए हैं बेशक, बट प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जो है लोगों को किया गया है कि नदियों नालों के करीब ना जाएं। प्रशासन अपनी तरफ से भी एहतियात बरत रहा है, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो। फिलहाल यहाँ जहाँ मनाली में हूँ तो यहाँ बारिश जो है अभी शुरू हुई है। तकरीबन 5 दिन पहले ही मनाली में जो है इस ब्यास ने बिल्कुल रौद्र रूप धारण किया था और नीचे डाउनस्ट्रीम जो है काफी नुकसान किया था ब्यास नदी ने। तो ब्यास में अब भी खतरा है जल स्तर बढ़ने का, उसको देखते हुए तमाम एहतियात जो है बरते जा रहे हैं। प्रशासन अलर्ट कर रहा है लोगों को ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। हमने सचिन मनाली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रशासन अलर्ट पर है, ब्यास का रौद्र रूप है। दीपक और सचिन, आपने जानकारी दी ग्राउंड जीरो से, बहुत शुक्रिया। आप आगे भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में पहुंचा मॉनसून, मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पूरे देश में मॉनसून पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर आ रही है, समय से पहले पूरे देश में पहुंचा मॉनसून। तय समय से 10 दिनों पहले हर हिस्से में मॉनसून पहुंच चुका है। मॉनसून को 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचना था, लेकिन 10 दिन पहले ही 29 जून को ही मॉनसून देश के हर हिस्से में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने जानकारी साझा की है कि तय समय से 10 दिन पहले 29 जून को ही मॉनसून देश के हर हिस्से में पहुंच गया है। मॉनसून को 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचना था, लेकिन आज 29 जून को ही मॉनसून देश के हर हिस्से में पहुंच गया है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में जून के अंतिम सप्ताह में जोरदार बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बाद शहर में कोहरा छा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में आज भी गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। पिछले सप्ताह रविवार को यहां 181.4 mm बारिश हुई थी। ये तस्वीरें आपको राजस्थान के माउंट आबू से हम दिखा रहे हैं। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जहां जोरदार बारिश दर्ज की गई पिछले सप्ताह और उसके बाद कोहरा छा गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, कोहरे की तस्वीरें आपको माउंट आबू से नजर आ रही हैं। टूरिस्ट यहां बड़ी संख्या में जाते हैं, बारिश तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पीपा पुल ही बह गया है। मड़ौली गांव से बांदा जिले को जोड़ने वाला 42 पीपीए पुल बहता हुआ चिल्ला ब्रिज से टकरा गया। भारी बारिश ने केन और यमुना का जलस्तर बढ़ा दिया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि बढ़ते हुए जलस्तर पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यमुना में बाढ़ का कहर है। फतेहपुर का बांदा से संपर्क टूटा है, ये जानकारी अभी सामने आ रही है। मड़ौली गांव से बांदा जिले को जोड़ने वाला 42 पीपे पुल बहता हुआ चिल्ला ब्रिज से टकरा गया। भारी बारिश ने केन और यमुना का जलस्तर बढ़ा दिया है। आज पहली बार